Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada जय राधा माधव भगवान की राम कथा महामहोत्सव की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की हरे कृष्ण। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नीलाम्बुजः श्यामलकोमलांगं सीताश्रमारोपितवामभागं पाणोर्महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। आज हम लोग श्री राम कथा के दूसरे दिन में प्रवेश किए हुए हैं। आज इस कथा का दूसरा दिन है। कल हम लोग अकारण करुणा वरुणालय भगवान राघवेंद्र सरकार के जन्म के विषय में सुन रहे थे कि भगवान किस प्रकार हम लोगों के बीच में आए। भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, केवल एक कारण नहीं है। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एक। राम के जन्म के अनेक कारण हैं। कोई कहे कि केवल एक कारण से भगवान इस संसार में आए हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान के अवतार का अनेकानेक कारणों में एक कारण है दुष्टों का संहार करना, लेकिन मुख्य यह कारण नहीं है। दुष्टों को संहार करना मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण है भक्तों को आनंद प्रदान करना। अनेक कारण में मुख्य कारण अगर कोई पूछे कि भगवान इस धरा धाम पर किस लिए आए, तो मुख्य कारण में बताना चाहिए कि भक्तों को आनंद देने के लिए। लेकिन आनंद में जो बाधक बने उनको भगवान हटाए रास्ते से। जैसे असुर लोग भक्तों को भक्ति में बाधक बन रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, इसीलिए भगवान उन भक्तों को किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए असुरों को मारे। जैसे हम लोग समझने के लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं, या इधर जो भी खेती होता होगा, तो खेती करते हैं हम लोग, धान की खेती करते हैं किसके लिए? चावल के लिए, राइस के लिए करते हैं ना। लेकिन बदले में हम लोगों को भूस भी मिल जाता है, पुआल भी मिल जाता है। जैसे गाय हम लोग पालते हैं किस लिए? दूध के लिए, लेकिन बदले में गोबर भी मिलता है, गोमूत्र भी मिल जाता है। ये मुख्य नहीं है, गौण है, मुख्य है दूध। इसी तरह भगवान इस धरा धाम पर आते हैं भक्तों को सुख देने के लिए और स्वयं आनंद का अनुभव करने के लिए। लेकिन उन भक्तों के सुख में बाधक बनते हैं असुर लोग, तो उन असुरों को भी भगवान मार देते हैं। नहीं तो भगवान बिना आए भी असुरों को मार सकते हैं। ध्यान देना, अगर कोई कहे कि भगवान असुरों को मारने के लिए आते हैं, तो असुरों को मारने के लिए भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने धाम में बैठे बैठे असुरों को मार सकते हैं। लेकिन जो भक्तों के बीच में बैठना, बात करना, वो वैकुंठ से भगवान करेंगे तो भक्तों को आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए उन भक्तों को, अपने प्रिय भक्त जनों को सुख पहुंचाने के लिए, आनंद देने के लिए हमारे परमाराध्य भगवान इस धरा धाम पर उतर करके आते हैं। अपने धाम से उतर करके आते हैं, इसीलिए उनको अवतार कहा जाता है। अवतार का मतलब ही होता है अवतरति इति अवतारः, जो उतर करके आए, अपने धाम से उतर करके हम लोगों के मध्य में आते हैं, इसलिए अवतार कहा जाता है। और प्राकट्य का मतलब है कि भगवान हमेशा हैं हम लोगों के बीच में, लेकिन छिपे रहते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो प्रकट हो जाते हैं। इस बात को कौन कहा है? शंकर जी। जब भगवान को प्रकट करने के लिए मीटिंग चल रहा था, आपस में विचार हो रहा था कि भगवान कहाँ हैं, कैसे आएंगे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ब्रह्मा जी बहुत टेंशन में हैं, कोई सही बात नहीं बता रहा था। उस मीटिंग में भोले बाबा भी बैठे हुए थे। भोले बाबा मतलब जानते हैं ना, मालूम है ना भोले बाबा किसको कहते हैं? शंकर जी को।
शंकर जी कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बिल्कुल शांत थे। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो बिना मतलब के नहीं बोलते हैं, जब जरूरत होता है तब बोलते हैं। और खास करके बड़े लोगों के बीच में बोलना नहीं चाहिए, जब कहा जाए, मौका दिया जाए तब बोलना चाहिए। तो सब लोग बोल रहे थे, शंकर जी से कोई पूछ भी नहीं रहा था और बोल भी नहीं रहे थे। अब ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी शंकर जी से कहते हैं कि अरे बाबा शंकर, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? इस बात को शंकर जी स्वयं अपनी पत्नी से कह रहे हैं, कथा सुना रहे हैं शंकर जी अपनी पत्नी को। शास्त्र बताता है कि पति लोगों को अपने पत्नी को कथा सुनानी चाहिए। आप लोग सुनाते हैं कि नहीं? अपने अपने पत्नी को भागवत सुनाना चाहिए, बैठा करके घर में भगवत गीता सुनाना चाहिए, गृहस्थों का कर्तव्य है। केवल काम ही नहीं करवाना चाहिए कि रोटी बनाओ खिलाओ, बस बीच बीच में कथा सुनाना चाहिए। शंकर जी सुना रहे हैं एकांत में, कैलाश में बैठे हुए भोले बाबा पत्नी पार्वती जी से कहते हैं कि जानती हो, ते ही सभा गिरिजा में रहाऊं, ते ही सभा गिरिजा में रहाऊं। जहां मीटिंग चल रहा था, अवसर पाई बचन एक कहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। अवसर पाई बचन एक कहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट। शंकर जी कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती, जहां मीटिंग हो रही थी देवताओं की, उस सभा में मैं भी बैठा हुआ था। और जब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि आप बताइए, तो अवसर पाई, मौका जब मिला मुझको, तब मैं एक वचन कहा। क्या वचन बोला? कि हमारे भगवान सब जगह हैं। हरि व्यापक, व्यापक हैं, हरि व्यापक। हरि, भगवान को हरि कहा जाता है। हरि का मतलब ही होता है, हरि शब्दे नाना अर्थ, अनेक अर्थ है, लेकिन दो ही मुख्यतम, दो मुख्य अर्थ है। पहला क्या है कि सर्व अमंगल हरे, सबके अमंगल को हरण कर लेते हैं। और दूसरा प्रेम दिया हरे मन, प्रेम प्रदान करके उस व्यक्ति के मन को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, उनको कहा जाता है हरि। इसीलिए हम लोग महामंत्र में बुलवाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे संबोधन है, हरि हरि हरया, हरिम हरि हरि, हरिणा हरिभ्याम हरिभ्य, इसी तरह हरे संबोधन। तो भगवान जो हैं, भगवान सबके दुख को दूर करने वाले हैं।
शंकर जी ने कहा कि हमारे भगवान सबके मध्य में हैं और भगवान आएंगे, उनको प्राप्त करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। जब प्रेम करोगे तो भगवान आते हैं। भगवान को सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रेम। प्रेम से अगर भगवान को कोई बुलाता है तो भगवान दौड़ते हुए आ जाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ना भावे पकवान मिठाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को साग दे दो, उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन प्रेम के साथ। और खूब आइटम बना लो और प्रेम नहीं है तो ना भावे पकवान मिठाई। दुर्योधन के मेवा त्यागो। दुर्योधन ने बहुत मेवा पकवान बनाया था, भगवान उसके मेवा को नहीं खाए। और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची। भगवान साग खाने के लिए विदुर घर के चले गए, विदुर जी के यहाँ भागते हुए। भगवान को प्रेम से बुलाना है और हमारे प्रभु प्रेमी भक्तों के लिए ही आते हैं। तो भगवान का अवतार हो चुका है। कल आप लोग सुन रहे थे, भगवान अयोध्या में जन्म लिए और अयोध्या में जब भगवान जन्म लिए तो महाराज दशरथ चारों बच्चों का नामकरण करवाए। किससे नामकरण करवाए? गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके। बच्चे जब जन्म लेते हैं घर में तो आचार्यों को, साधुओं को बुलाना चाहिए, वैष्णवों को बुलाना चाहिए और वैष्णव को बुला करके तब नामकरण करवाना चाहिए। ऐसे नहीं कराना चाहिए। साधु को बुलाना, आजकल लोग सोचते हैं क्यों साधुओं को बुलाएं, बुलाएंगे तो खर्च लगेगा, कुछ दक्षिणा देना होगा, भोजन कराना पड़ेगा, इसीलिए नहीं बुलाते। और नहीं बुलाते इसीलिए सारा जीवन लड़का भी गड़बड़ करता है और माता पिता भी दुखी रहते हैं। लोग जहां पैसा बचाना चाहिए वहां नहीं बचाते हैं, जहां नहीं बचाना चाहिए वहां जरूर बचाते हैं। विवाह करते हैं तो विवाह में लाखों लाख रुपया का टेंट लगवाते हैं, खूब आइटम बनवाते हैं, लोग खाने वाला ले ले करके बर्बाद करते हैं, फेंकते हैं, उसमें तो खूब पैसा लगाएंगे। और जहां विवाह करने वाला अगर कोई पंडित आता है, विवाह करवाता है, उसको दक्षिणा देते समय इतना पैसा, उसमें पैसा लगते हैं मोल करवाने। विवाह के समय में क्या करते हैं कि जो मुहूर्त होता है उसमें फोटो लेने में परेशान रहते हैं, शूटिंग करने में। मुहूर्त बीत जाता है तब पंडित जी से कहते था जल्दी करा दीजिए ना विवाह। तो पंडित जी कहते चिंता मत करो, मुझे भी 10 घर में जाना है। बिना मुहूर्त के विवाह होता है, इसीलिए विवाह टिकता नहीं है। विवाह तो सही ढंग से करवाओ। तो कोई भी चीज जो करना चाहिए उसको हम लोग नहीं करते हैं। दशरथ जी क्या किया? राम कथा सुनने का मतलब क्या है? कोई भी कथा जब आप लोग सुनने के लिए आते हैं तो समझना है कि कथा में कही क्या जा रही है और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। दशरथ जी महाराज ब्राह्मणों को बुलाए, वैष्णवों को बुलाए अपने घर में और बुला करके वशिष्ठ जी के द्वारा नामकरण करवाए हैं। चारों बच्चों का नामकरण हुआ। कल नाम सुने ना, क्या क्या नाम हुआ? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाई बड़ा महत्वपूर्ण काम करने के लिए आए हैं। चारों सच तुझे तो भगवान ही हैं। चारों कौन कौन है? वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, चतुर्व्यूह। भगवान ही विष्णु ही, जो भगवान विष्णु है वही चतुर्व्यूह रूप में। वासुदेव माने कृष्ण, जो कृष्ण है वही राम है। जो बलराम जी हैं वो कौन है? लक्ष्मण है। ये सब जानना चाहिए। तो भगवान ही स्वयं आकर के इन लीलाओं को कर रहे हैं। 4 रूप में भगवान है। इन चारों में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं करना है। भगवान ही 4 रूप बन गए। और 4 रूप क्या?
भगवान तो जहाँ जैसा जरूरत होता है वैसा रूप बन जाते हैं। द्वारिका में 16,108 रूप में रहते थे। अपने अपने पत्नियों के यहाँ जब जाते थे तो 16,108 हो जाते थे, और जब बाहर निकलते थे तो एक हो जाते थे। भगवान तो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो उन भगवान का 4 नाम हुआ। एक का नाम हुआ राम, एक का नाम हुआ भरत, एक का नाम हुआ लक्ष्मण, और एक का हुआ शत्रुघ्न। चारों का विशेषता क्या है कि जिसमें जो भी लोग भी आनंद का अनुभव करें उनको राम कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि त्रैलोक सुपासी, भगवान का नाम राम पड़ा, जिसमें बड़े बड़े जोगी लोग भी आनंद का अनुभव करें। और भरत का मतलब होता है कि जो राम प्रेम में भर दे, सबके भीतर राममय कर दे, उनको भरत कहते हैं। और लक्ष्मण का मतलब होता है कि जो लक्ष्य को निर्धारित करा दे कि जीवन में हमको क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में किस लिए आए हैं, हम मनुष्यों का परम श्रेय क्या है, परम कर्तव्य क्या है, परम धर्म क्या है। खाना पीना हम लोगों का धर्म नहीं है। सभी मनुष्यों का एक ही धर्म है कि भगवान की भक्ति की जाए। इसको कौन बताने वाले हैं? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी अपने लक्ष्य को निर्धारित कराने वाले हैं। और शत्रुघ्न जी जाके सुमिरन से रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है। जब तक अपने भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वंद्व, द्वेष ये सब भरा रहेगा, तब तक हम कृष्ण को नहीं पहचान सकते हैं, नहीं भक्ति कर सकते हैं। तो इसको दूर करने वाले शत्रुघ्न जी हैं। जब हमारे भीतर से मान की भावना समाप्त हो जाएगी, लोभ की भावना समाप्त हो जाएगा, तब समझो कि हम भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। जब हमारे भीतर काम क्रोध भरा रहेगा, तब तक भगवान कैसे आएंगे? भगवान किसके घर में निवास करते हैं? वाल्मीकि जी ने 14 जगह बताया है भगवान को रहने के लिए। उसमें एक जगह बताते हैं, राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। ओ काम को मद मोहन माया, लोभन छो मन रागन दोहारा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय बसहु रघुराया राम जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके भीतर कपट नहीं है, दंभ नहीं है, मोह नहीं है, उनके हृदय बसहु रघुराया। उनके हृदय में जाकर के भगवान बैठते हैं। भगवान क्रोधियों के पास, लोभियों के पास, दंभियों के पास, कपटियों के पास नहीं जाते हैं। और ये कब आएगा हमारे भीतर? जब हम भगवान के विषय में शुद्धता पूर्वक सुनेंगे, भगवान के पवित्र नाम का गायन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो सुनने मात्र से हृदय पवित्र होने लगता है। अगर कोई भागवत सुनने लगता है, कथा सुनने लगता है, राम कथा सुनता है, कृष्ण कथा सुनता है, इसीलिए प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर नियम बनाया है कि नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करो। अपने इस्कॉन मंदिर में बड़ा सुंदर नियम है कि सुबह में कथा भागवत की और शाम को भगवत
गीता बड़ा सुंदर नियम है। अगर इसका कोई फॉलो करे तो उसके हृदय में भगवान आकर के बैठेंगे। तो हमारे भगवान का अवतार हो चुका है, राम जी आ चुके हैं। दशरथ जी बड़े आनंद से अपने गुरु से नामकरण कराए और भगवान बड़े प्रेम से अयोध्या में रह रहे हैं। कछु के काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। परम मनोहर चरित पारा, परम मनोहर चरित करत फिरत चारों ओर सुकुमारा, करत फिरत भोजन करत जब बोलन राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत। हाँ कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक। भगवान बड़े आनंद से अयोध्या में खेल रहे हैं। अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बड़े आनंद पूर्वक भगवान वहां पर खेल रहे हैं। और भगवान अपने गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए भी गए। गुरु गृह गयऊं पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए। क्यों गुरु के यहाँ गए? भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में गुरु भी बनाना जरूरी है। ध्यान दो सभी लोग, हरि बोल, हरे कृष्णा। बच्चे शांत हो जाओ, उधर सुनो। के बच्चे सब उधर जाके देखिए भगवान क्या करते हैं कि गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए। यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि हमको गुरु बनाना पड़ेगा। जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे तब तक भगवान को कैसे समझेंगे? गुरु लोग ही तो भगवान के विषय में बताएंगे। और बहुत कम समय में, अल्प काल, कम समय में भगवान ने सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिए। इसके बाद में अब क्या होता है कि भगवान का नियम था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। सुबह में उठते थे भगवान तो अपनी माता को प्रणाम करते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। प्रणाम करने की बहुत महिमा है। सुबह में उठ करके अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए। अगर कोई प्रणाम करता है तो 4 चीज बढ़ जाता है, आयु विद्या जस और बल। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनम, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 चीज बढ़ता है प्रणाम करने से। और अगर कोई प्रणाम नहीं करता है तो वही 4 चीज घट जाता है। प्रणाम नहीं करने से 4 चीज समाप्त हो जाता है और प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ता है। तो भगवान क्या करते थे कि नित्य प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। माथा मतलब सिर से प्रणाम करना, प्रणाम करते थे। अभी ज्यादा दिन यह सुख नहीं मिल पाया महाराज दशरथ को, तब तक एक ऋषि का आगमन हो गया। उस ऋषि का क्या नाम है? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी वहां पर आ जाते हैं। और विश्वामित्र जी जब आए
तो उनको देख करके महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न होते हैं। सदृष्ट्वा ज्वलितम दीप्त्याम, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास में आए तो उनको देखे, विश्वामित्र जी को देख रहे कि उनके शरीर से बड़ा सुंदर तेज निकल रहा है। विश्वामित्र जी तपस्वी साधु हैं, उनके शरीर से दिव्य तेज, दिव्य पुंज निकल रहा है और बड़े प्रसन्न हैं। और उनको जब देखे महाराज दशरथ तो इतने खुश हुए। अगर किसी गृहस्थ के यहाँ कोई साधु जाता है, कोई वैष्णव पहुंचता है, तो देख करके उदास नहीं होना चाहिए कि कहाँ ले महात्मा आ गया, पता नहीं कुछ मांगे जन्म से, कहीं रसीद बुक स्टोन का लेकर के तो नहीं ना आया है। साधुओं को देख करके खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। दशरथ जी विश्वामित्र जी को देख करके बड़े खुश हैं और कहते हैं कि आप बताइए सब ठीक ठाक है ना? आप ठीक हैं महाराज? बहुत सुंदर ढंग से उनका सेवा सत्कार किया, उनके चरणों को धोए, उनको जलपान कराए। यहाँ दशरथ जी खुश हो रहे हैं विश्वामित्र को देख करके, और भागवत में नंद बाबा खुश हो रहे हैं गर्गाचार्य जी को देख करके। जब गर्गाचार्य जी गए हैं, भागवत के 10वें स्कंद के 8वां अध्याय के 2 नंबर के श्लोक में वर्णन है कि तम दृष्ट्वा परमः प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चजा धोक्ष धिय प्रणिपातः पुरः सर्वम्। जब नंद बाबा गर्गाचार्य जी को देखे हैं तो प्रसन्न हो गए हैं वहां पर। और यहाँ पर कौन खुश हो रहे हैं? कौन खुश हो रहे हैं? दशरथ जी। दशरथ जी किसको देख करके प्रसन्न हो रहे हैं? विश्वामित्र को। और वहां नंद बाबा किसको देखकर खुश हो रहे हैं? गर्गाचार्य जी को। दोनों आचार्य हैं। साधु को देख करके खुश होना है, दुखी नहीं होना है। अगर साधु को देख करके कोई दुखी हो गया तो समझो उसका भाग फूट गया। किसी के घर पर अगर साधु जा रहे हैं और बार बार जा रहे हैं तो समझो कि आपका भाग्य का उदय होने वाला है। सबके घर में महात्मा लोग नहीं जाते हैं। किसी के घर में गए और उसके घर प्रसाद पा रहे हैं, उनके घर में बैठ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो समझो कि वह व्यक्ति भाग्यशाली है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर में पूरे जीवन महात्मा नहीं जाते हैं, उसका जीवन किसी काम का नहीं है। साधु उसी के घर में जाते हैं जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र को देख करके कि आप मुझसे मांगिए, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए वो आप हमसे मांग सकते हैं। आपके आने का क्या कारण है? आप बोलिए, आप जो चाहिए वो हमसे मांग लीजिए, हम आपको देना चाहते हैं। क्योंकि आपके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो रहा है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं के दर्शन मात्र से पुण्य होता है। क्योंकि साधु होते हैं तीर्थ भूता ही साधव, साधु तीर्थ ही होते हैं। साधु में और तीर्थ में अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। तीर्थ फल देता है लेकिन फल देने में समय लगा देता है। काले न फलती तीर्थ, तीर्थ में फल मिलता है जाने से लेकिन थोड़ा समय लगता है। लेकिन सद्य साधु समागम, संत जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो तुरंत फल मिल जाता है। साधु लोग तुरंत फल देते हैं। तो हे महाराज, आपके आगमन का मुख्य कारण क्या है? आप बताइए। आप हमको अनुग्रहित कीजिए, आप जो मांगेंगे उसको मैं अवश्य ही सर्वस्य न विमर्शम च गंतुम महर्षि सुब्रतः त्वत अर्थम, आपके मन में जो भी कामना है मैं उसको तुरंत पूर्ति करूंगा। कार्य सिद्ध होगा या नहीं ऐसा संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। आप बोलेंगे और मैं तुरंत करूंगा। दशरथ जी कह रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि महात्मा क्या मांगेगा। कहे कि आप मुझसे मांगिए, आपको क्या चाहिए, आप जो कहेंगे वो मैं दूंगा।
कह रहे हैं कि केही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करतन लावहूँ बारा। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं और वाल्मीकि जी भी वही बात कर रहे हैं कि कार्यस्य न विमर्शम च गंतुम अर्हसि शुभ्रते। आप जो कहेंगे उसको मैं तुरंत करूंगा, आपको शंका करने की जरूरत नहीं। आप मांग करके तो देखिए मुझसे। तब इतना सुन करके विश्वामित्र जी देखिए, अब लेना है ना, तो जिससे लेना चाहिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। जब तक प्रशंसा नहीं करेंगे, अगर किसी से कुछ लेना हो तो उस व्यक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जैसे वामन भगवान बलि महाराज के यहाँ गए थे तो बड़ा प्रशंसा कर रहे थे, अरे आपके विषय में क्या कहा जाए, आपके पिताजी कितने बड़े महान थे विरोचन जी, उन्होंने देवताओं के लिए अपने आप को दे दिया, आप उन्हीं के तो लड़के हैं। आपके दादा प्रहलाद महाराज को देख लीजिए कितने महान हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति से कुछ लेना है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे महाराज, अगर वास्तव में आप मुझे देना चाहते हैं तो हमारे आश्रम में बहुत असुर लोग रहते, असुर समूह सतावही मोही। मेरे आश्रम में कुछ असुर लोग रहते हैं और वे लोग हमको सताते हैं, तो मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, आप कृपा करके मुझको दीजिए। तो हाँ हाँ बोलिए क्या चाहिए, बोलिए बोलिए। तो कहते हैं कि आप कृपा करके काक पक्ष धरम वीरम ज्येष्ठा में दातुमर हसी। आप कृपा करके अपने बड़े बेटा को दे दीजिए, हमको राम चाहिए, हम राम को चाहते हैं, मुझे राम की आवश्यकता है। विश्वामित्र जी लक्ष्मण को नहीं मांग रहे हैं, विश्वामित्र जी किसको मांग रहे हैं? राम को। और जहां राम है वहां लक्ष्मण को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि राम के परछाई कौन है? लक्ष्मण है। जहां राम है वहां लक्ष्मण है ही। तो कहते हैं कि काक पक्ष धर्म स्वपुत्रम राज शार्दूलम रामम सत्य पराक्रमम। राम सत्य पराक्रमी है और मुझे राम की आवश्यकता है, आप उसको दे दीजिए। अगर उसको देंगे तो इससे बहुत बड़ा हित होने वाला है, बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। आप मुझे राम को दीजिए। इतना सुनते ही दशरथ जी एकदम उदास हो गए और दशरथ जी कहे कि हे मुनि, आप जो मांग रहे हैं विचार करके मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? आप हमसे मांगने को तो मांग रहे हैं, लेकिन क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। मैं इस राम के लिए, अभी राम हमारा कितना छोटा है, इसका उम्र कितना कम है, और उस राम को मांग रहे हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखिए हमको ज्यादा दिन के लिए नहीं, आप केवल राम को 10 रात्रम ही यज्ञ से, हमको केवल 10 दिन के लिए राम को दे दीजिए। हमें राम की आवश्यकता मात्र 10 दिन के लिए है। 10 दिन में मेरा सारा काम हो जाएगा और मैं फिर राम को आपको दे दूंगा। पहले तो कहते हैं कि मांगिए मांगिए मांगिए, और जब मांग लिए तब वो अब देना नहीं चाहते हैं। तो इस पर एक कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा है, अरे दे के बचनवा काहे करेला बहानवा ए रघुवंशी दाता। विश्वामित्र जी बोल रहे हैं कि हे महाराज, आप पहले तो वचन दिए, और जब वचन दे दिए तो मैं आपसे मांग रहा हूं, कर की छुमान में विचार ये रघुवंशी दाता। आप हमको वचन दिए हैं, आप वचन दे करके क्यों बहाना कर रहे हैं? आप दीजिए। तो मान लीजिए दशरथ जी कहें कि मैं कैसे दूं? तो कहते हैं कि जब अपने बच्चा को भेजोगे, आप अपने बेटा को भेजोगे तो उससे आपका जस फैलेगा
क्योंकि यह राम कोई साधारण बालक नहीं है, इससे जगत का उपकार होने वाला है। होई है जगत में उपकार, हे रघुवंशी दाता। राम जाएंगे तो इससे बहुत बड़ा उपकार होने वाला है। मान लीजिए वो कहें कि क्या उपकार होगा, तो कहते हैं तुमको नहीं पता है, हमको पता है। जंगल में जाएंगे, इनको एक से एक विद्या मैं सिखाऊंगा, और ये अकेले लौटने वाले नहीं हैं। अरे विद्या बहु पई है खल बधी, कुशल घर यही है रघुवंशी दाता। ये बहुत विद्या प्राप्त करेंगे और साथ में आपके लिए बहू भी लेकर के आएंगे। बहू जब जाएंगे तभी ना इनका विवाह होगा। जब राम जाएंगे ही नहीं तो विवाह कैसे होगा। और इससे होई है जगत में उपकार, हे रघुवंशी दाता। तो मान लीजिए दशरथ जी कहें कि उपकार होगा कि नहीं होगा, मैं कैसे मान लो कि उपकार होने वाला है और ये लौट करके आएगा और इसको असुर लोग कोई दिक्कत नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपने गुरु से पूछ लो। तुम्हारे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। राम जी के गुरु हैं कौन? विश्वामित्र जी। और दशरथ जी के गुरु कौन हैं? वशिष्ठ जी। करें कि वशिष्ठ जी से पूछ लो। और राम के लड़के जो लव कुश है उनके गुरु कौन हैं? वाल्मीकि जी। ध्यान दीजिए, दशरथ के गुरु कौन हैं? वशिष्ठ जी। राम के गुरु कौन है? विश्वामित्र जी। और राम जी के बेटा लवकुश के गुरु कौन है? वाल्मीकि जी। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि अगर हम पर विश्वास नहीं है तो आपके गुरु जी हैं वशिष्ठ जी, पूछिए मैं जो कह रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। तो दशरथ जी अब अपने गुरु के तरफ देखने लगे। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम हूँ नारायण अवतार, हे रघुवंशी दाता। ये राम कोई साधारण नहीं है। ये कौन है? नारायण। नारायण हैं, ये स्वयं भगवान हैं। इनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसलिए आप जाने दो। इतना सुन करके अब दशरथ जी कहे कि ठीक है। और महाराज दशरथ उनको भेजते हैं। और दशरथ जी अब दोनों बच्चों को भेज रहे हैं और यहाँ पर विश्वामित्र जी ले करके जा रहे हैं। तो जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को ले करके जा रहे थे तो जाते 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 रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में अब भगवान राम कुछ मंत्र सिखा रहे हैं, मंत्र पढ़ा रहे हैं। मंत्र पढ़ा रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि आप लोग मंत्र सीखो। उस मंत्र का नाम है बला और अतिबला। बला और अतिबला नाम के दो मंत्र सिखाए। बड़ा सुंदर मंत्र दिए। क्यों मंत्र दिए? उस मंत्र का मतलब है कि मंत्र ग्रामम गृहाणम तम बलाम इति बलाम तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः। इसका मतलब यह है कि जब इस मंत्र को आप लोग सीख लोगे तो इससे थकान नहीं होगा। विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि ये बच्चे हैं, राजकुमार हैं, ये जाएंगे, ये थक जाएंगे, जीवन में कभी ज़्यादा चले नहीं हैं, कोई परिश्रम नहीं किए हैं, तो इसीलिए इन सब मंत्रों को दे रहे हैं, विद्या पढ़ा रहे हैं ताकि इससे इनको थकान न हो, भूख न लगे और बिना खाए शरीर का बल ज्यों का त्यों बना रहे। इसीलिए इस मंत्र को दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ये असावधानी अवस्था में भी अगर ये सावधान न हो, असावधान हो, उस समय में भी कोई शत्रु इनको कुछ बिगाड़ न सके, तुम्हारे ऊपर कोई कुछ प्रहार न कर सके। माने कोई असावधान होता है तब तक शत्रु मार देता है। तो इसलिए इस विद्या को दिए कि इस विद्या से कोई हानि होने वाला नहीं है।
अर्थात कोई आक्रमण नहीं करेगा। और उसी अवस्था में लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने एक ऐसा विद्या दिया, ऐसी विद्या सिखाई कि जिस विद्या को सीख करके लक्ष्मण जी जानते हैं, जो 14 वर्ष तक हम लोग कहते हैं ना कि लक्ष्मण जी सोते नहीं हैं, जगे रहते हैं। राम जी के साथ में जब वन में गए तो 1 सेकेंड के लिए भी सोए नहीं। तो लक्ष्मण जी को ऐसी विद्या सिखाई विश्वामित्र जी कि लक्ष्मण जी भगवान के सेवा में रहते थे, एकदम ऐसे रहते थे, कुछ करना नहीं है, चुपचाप, लेकिन देखते देखते वो सो लेते थे। उनका आंख खुला रहता था लेकिन वो सो लेते थे, किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर कोई आक्रमण करता था तो लक्ष्मण जी को कुछ करना नहीं है, लक्ष्मण जी का बाण अपने आप चल देता था उसको मारने के लिए। ये विद्या सीखे थे। कभी कभी हम लोग कथा करते करते सो लेते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग नहीं समझते हैं और हम लोग सो लेते हैं। मैं कितने बार ऐसा हो अपने को कर लेता हूँ, कभी कभी थकान आता है तो कथा करते करते भी सो लेते हैं। तो कुछ ऐसी विद्याएं हैं कि जिसको करने से व्यक्ति का शरीर का रेस्ट मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो वो विद्या विश्वामित्र जी ने सिखाया। ऋषि लोग कोई साधारण नहीं है, ये सब जानना चाहिए। इसीलिए पहले के लोग अपने बच्चों को साधुओं के पास भेजते थे, गुरुकुलम में। आज भी बच्चे को भेजते हैं। गुरुकुल में जो लड़के रहते हैं वो बहुत सुंदर सुंदर विद्या सीखते हैं, पढ़ते हैं। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए थोड़ा दूर भेजना चाहिए। माता पिता के पास रह करके बच्चे नहीं सीख पाते हैं, लेकिन वैसे हॉस्टल में नहीं भेजना चाहिए जहाँ के लोग भगवान के विषय में कुछ ना जानते हैं। उससे तो अच्छा है कि अपने पास ही रह करके पढ़ाइए। जहाँ सही पठन पाठन होता है वहां भेजना चाहिए, तब लड़के कुछ न कुछ सीखेंगे। तो विश्वामित्र जी ले गए, और लेकिन ले जा करके ऐसा नहीं कि दूसरे के बच्चे हैं चलो कुछ भी करवाओ, सेवा लो, नहीं। विश्वामित्र जी ले जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, अरे देखी दोनों भैया के लड़े तलरे कैया हो सकुचाइल जियरा। अरे करे मोन कौशिक मन में सोच हो सकुचाइल जियरा। ले जा रहे हैं और रास्ते में सोच रहे हैं कि अरे मैंने एक राजा के लड़का को लाया हूं, अरे का खिलाई का पिलाई, इनको मैं क्या खिलाऊं, जंगल में माल तो है नहीं, वही कंद मूल फल है। अरे कथी पर सुलाई है रघुवंशी दाता, इसको किस चीज पर सुलाऊं, मैं तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, इन बच्चों को ला करके लाया। लेकिन विश्वामित्र जी ने बड़ा केयर किया, जैसे माता पिता अपने पुत्र की केयर करते हैं, देख रेख करते हैं, उससे भी ज्यादा विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण के साथ व्यवहार किया, बड़ा सुंदर। और लेकर के जा रहे थे, तो जाते जाते क्या हुआ कि रास्ते में देखे कि एक पत्थर पड़ा हुआ है मेन रास्ते में, शिला। और जब उस शिला को राम लक्ष्मण देखे तो गुरु जी से पूछे कि गुरु महाराज ये क्या है। तो विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि गौतम नारी साप बसा उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। हे राघवेंद्र, यह एक ऋषि की पत्नी है और यह आपके कृपा के लिए प्रतीक्षा कर रही है, आप कृपा करो ना। तो भगवान राम उस जो गौतम जी की स्त्री अहिल्या जी जो वहां पर शिला बनी हुई थी उसके ऊपर कृपा किए। भगवान का चरण रज उड़ करके जा करके पड़ा और उसका उद्धार हुआ, और वह अपने पति लोग अर्थात उनके पति गौतम जी खुद उसको आए और लेकर के अपने लोग को चले गए, या अपने पति के लोग को चले गए। इसके बाद में विश्वामित्र जी लेकर के जा रहे हैं, और जाते 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 क्या होता है कि विश्वामित्र जी अब गंगा जी के कथा सुनाने लगते हैं, गंगा अवतरण की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि यह गंगा जी जानते हो बेटा राम कैसे प्रकट हुई हैं।
भगवान राम कहे कि कैसे प्रकट हुई है, तो कहते हैं कि देखो तुम्हारे ही वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सगर महाराज। और सगर महाराज की दो पत्नी थी, एक का नाम था सुमति और दूसरी का नाम था केसरी। सुमति से 60,000 लड़कों का जन्म हुआ था और केसरी से एक बालक जन्म लिए थे जिनका नाम था असमंजस। कथा बताने लगे और वो 60,000 लड़के जल करके भस्म हो गए कपिल जी के आश्रम में। तो उनको पता लगाने के लिए असमंजस के पुत्र अंशुमान गए। अंशुमान उस ऋषि को प्रसन्न कर लिए, गौतम जी को, और उन्होंने बताया कि अपने पूर्वज को कल्याण करना चाहते हो तो गंगा को लाना पड़ेगा। गंगा जी के लिए तपस्या किए, उनके तप से गंगा जी नहीं प्रकट हुई। उनके बेटा हुए दिलीप जी। दिलीप जी ने भी घोर तपस्या किया और इसके बाद वो भी नहीं प्रकट कर पाए। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ जी, और भागीरथ जी ने जब तपस्या किया तो उनके तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हुई है और आज इस त्रिलोकी को पवित्र कर रही है। आज इस भारत भूमि में गंगा जी आकर के सभी लोगों को कल्याण करती हैं। तो ये आपके ही पूर्वज लोगों की कृपा है कि आज गंगा हम लोगों को यहाँ दर्शन दे रही है। गंगा जी को भगवान राम प्रणाम किए। मैया सीता जी तो ही मिली ही नहीं है, लक्ष्मण जी भी वहाँ पर हैं। और ऐसे करते हुए अब भगवान सीधे जा रहे हैं, तब तक उनके कान में एक शब्द सुनाई दिया। क्या शब्द सुनाई दिया? शब्द यह सुनाई दिया कि जो दशरथ जी ने, जो जनक जी ने घोषणा कर दिया था। घोषणा क्या किया था कि जो इस धनुष को उठा लेगा और उस धनुष के ऊपर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ में मैं अपने बेटी का विवाह करूंगा। इस तरह के घोषणा उन्होंने किया था। कौन? जनक जी ने। ध्यान देना, कुछ ही क्षणों में मैं भगवान का विवाह करवाऊंगा। तो आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय है तो कम समय में हमको मुख्य मुख्य कथाएं कहनी है। तो जनक जी घोषणा किए थे, ये शब्द राम के कान में भी आया था। तो राम है, अभी बच्चा है, लक्ष्मण भी है, तो राम जी के मन में आ रहा है, और ये धनुष, कैसा धनुष? तो अपने गुरु महाराज से कह रहे हैं कि हे गुरु महाराज, वो धनुषवा दिखा दीजिए ना हमको। राम जी कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं? किसे कह रहे हैं? विश्वामित्र से। विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि मुझे धनुष देखने की इच्छा हो रही है, अब थोड़ा धनुष दिखाइए ना। तो विश्वामित्र जी कहते हैं शांत रहो बेटा। लक्ष्मण जी राम को कहते हैं भैया बोलिए ना, थोड़ा हम भी देखना चाहते हैं। दोनों भाई बोल रहे हैं। भगवान राम बार बार कहते हैं गुरु जी कब धनुष दिखाएंगे, गुरु जी कब दिखाएंगे, गुरु जी कब दिखाएंगे, हमको देखने की इच्छा है। वो कैसा धनुष है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब तक कुछ देर के बाद में कहते हैं कि हाँ अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि मेरे पास एक निमंत्रण कार्ड आ गया है। एक होता है निमंत्रण और एक होता है आमंत्रण। उन बच्चों को शांत कीजिए ना जो छोटे छोटे लड़के इधर उधर कर रहे हैं। जिनके बच्चे हैं उनका काम है शांत करना। जानते हैं कथा में अगर बच्चों से डिस्टर्ब होता है ना तो दोष लगता है किस पर? माता पिता पर, बच्चों पर नहीं लगता। जिसके बच्चे हैं उन पर, क्योंकि उसके चलते कथा में विक्षेप होता है। सुनिए कथा कितनी महत्वपूर्ण है। राम जी भी बच्चे हैं, बड़े थोड़े हैं। राम जी धनुष देखना चाहते हैं और ये लोग खेलना जानते हैं। ये लोग धनुष देखना ही नहीं चाह रहे हैं। धनुष देखिए, धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। जानते हैं धनुष बहुत विशाल धनुष है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो धनुष को 10,000 लोग उठाए थे, एक रामायण में वर्णन है। और एक जगह दूसरे का मत है कि 5,000 लोग
मिल करके 8 पहिए वाले संदूक में उस धनुष को रखा गया था। वो लोग ढकेल करके लाए थे 5000 लोग, और भागवत के अनुसार 300 लोग। और जानते हैं आनंद रामायण में वर्णन है कि उस धनुष को लाने के लिए 500 बैल का प्रयोग किया गया था। 500 बैल उस धनुष को घींच करके लाए थे। वो कोई साधारण धनुष नहीं है, वो कोई साधारण धनुष नहीं है। तो उस धनुष को देखना चाहते हैं। कौन देखना चाहते हैं? राम जी। आप लोग देखना चाहते हैं कि नहीं? राम जी उस धनुष को देखना चाह रहे हैं। कोई साधारण धनुष नहीं है। कहाँ 10,000 लोग, कहाँ 5,000 लोग, भागवत के अनुसार 300 लोग, और आनंद रामायण के अनुसार 500 बैल उस धनुष को लेकर के आए थे। इतना विशाल धनुष था। उस धनुष को भगवान देखना चाहते हैं। कहते हैं तो विश्वामित्र जी कहते चिंता मत करो बेटा, अब तो देखने जाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी हमारे हाथ में निमंत्रण कार्ड मिल गया है। एक होता है आमंत्रण और एक होता है निमंत्रण। ये ध्यान देना, आप लोगों के पास आमंत्रण पहुंचे तो समझ जाना कि वो क्या है, और निमंत्रण पहुंचे तो समझना। निमंत्रण का मतलब होता है कि आपको आना ही है। निमंत्रण जिस कार्ड पर लिखा हुआ हो तो समझिए, भले आपके पास समय हो या ना हो, 2 मिनट के लिए हो, लेकिन 2 मिनट के लिए आना है तो आना है। लेकिन आमंत्रण का मतलब होता है कि मैं आपको कार्ड दे दिया, आपको आना है आओ, और नहीं आना है मत आओ। हम अपने तरफ से फॉर्मेलिटी कर दिए, लेकिन तुम नहीं भी आओगे तो हमारा काम चल जाएगा। ये होता है आमंत्रण। लेकिन आजकल के लोग आमंत्रण को खुश होते हैं, सोचते हैं कि निमंत्रण तो देखते देखते हम लोग थक चुके हैं, तो लग रहा है कोई विशेष कार्ड आया है आमंत्रण। लेकिन विश्वामित्र जी के पास आमंत्रण नहीं आया है। क्या आया है? निमंत्रण कार्ड आया है। तो विश्वामित्र जी कहे कि बेटा अब तुमको मैं दिखाऊंगा, चिंता मत करो। और विश्वामित्र जी लेकर के राम को जा रहे हैं। तो जनक जी के पास जाते हैं, और जनक जी के पास जाकर के कहते हैं कि हे महाराज, आप अपने धनुष को दिखाइए ना। धनुष देखने के लिए हमारा राम चाह रहा है, धनुष देखना चाहता है। तो कहते हैं कि एतद दर्शय भद्रम ते कृतम वामौ नृपात्मजौ। देखिए, दर्शना दस्य धनुषो यथेष्टम प्रति यास्यतः। कहते कि आप घबराना मत, हमारा राम केवल धनुष देखेगा। मान लीजिए जनक जी से कहीं विश्वामित्र जी भयभीत होते हुए सोचते होंगे कि ये इसलिए धनुष नहीं दिखाना चाहते हैं कि लड़के हैं, कहीं इधर उधर डिस्टर्ब न करें। तो कहते कि जैसा धनुष देखेंगे हूबहू उसको उसी तरह रहने देंगे, अब घबराना मत, धनुष को इधर उधर नहीं करेंगे। तो विश्वामित्र जी के बात को सुन करके जनक जी कहते हैं कि महाराज जानते हैं धनुष कैसा है, ये धनुष तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा इस धनुष के विषय में जान तो लीजिए कि धनुष किसका है। इस धनुष को हमारे पूर्वज एक हुए हैं जिनका नाम है देवराट। देवराट जी हमारे पूर्वज में हुए हैं, उनको देवता लोग दिए थे, और जब से दिए हैं हमारे पूर्वज लोग बड़े सावधानी पूर्वक इस धनुष को रह करके पूजा करते हुए आए हैं। और इतना ही नहीं, इस धनुष के लिए मैं घोषणा क्यों कर दिया कि जो इस धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ में मैं अपने बेटी का विवाह करूंगा। तो हमारी जो बेटी है ये सीता, ये जानते हैं कैसे प्रकट हुई है? अथमे कृषतः क्षेत्रम लांगल्याम दुखिताम ततः। मैं हल जोत रहा था एक समय, और हल जोत रहा था उसी समय अयोनिजा मेरी बेटी, ये किसी के गर्भ से जन्म नहीं ली है, किसी के पेट से इसका जन्म नहीं हुआ है। हल जोत रहा था और हल के अग्रभाग पर ही ये आ गई, और जब आई तो इसको मैं पालन पोषण किया। लेकिन एक दिन की घटना है, ये जो धनुष है, धनुष जहां रखा हुआ था वहीं इसकी नित्य पूजा होती थी, सेवा होती थी। लेकिन हमारी बेटी प्रतिदिन घर की सफाई करती थी, गाय के गोबर से जमीन को क्या यहाँ बोलते हैं, लिपना पोतना जो भी कहते होंगे। अब आजकल तो फर्श हो गया है, कहाँ कोई पोत रहा है। लेकिन
ये सफाई करती थी। तो रोज गाय के गोबर से करती थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि यह धनुष जिस जगह पर था वहां से उठा करके और उसके नीचे के भाग को भी गोबर से सफाई कर दी, पोत दी, लिप दी। इन बच्चों को थोड़ा शांत कीजिए ना, हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। हमारा आदत है ना कि कोई बोलता है तो मैं कथा कह नहीं पाता हूं, थोड़ा भी आवाज आता है तो इसलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मैं जनकपुरी में पहुंचा हुआ था, तब तक यहाँ आ गया। जनकपुरी बहुत दूर है, मैं बेलगांव से उधर ही जाऊंगा कथा करने। यहाँ से बेलगांव जाऊंगा और बेलगांव के बाद 9 तारीख का मेरा फ्लाइट है, उधर जाऊंगा। सीधा 11 से 17 तक मेरी कथा है और 18 को जनकपुरी में जाऊंगा। फिर वहां से मायापुर जाना है कथा करने। बड़ा सुंदर जगह है। तो जनक महाराज कहते हैं कि मेरी बेटी क्या की, तो उस धनुष को उठा करके साइड में रखा हुआ था। तो मैं आया, कहा कि अरे यहाँ के जमीन को कौन सफाई किया है, धनुष को कौन इधर उधर किया है। तो मेरी बेटी बोलती है कि पिताजी मैंने की हूं, मैं अपने हाथ से उठा करके इधर करके सफाई कर दी। मुझे इस बात को सुनकर के बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य नहीं होगा, जिस धनुष को उठाने के लिए 10,000 लोग लग रहे हैं, 5,000 लोग लग रहे हैं, 500 बैल खींच करके ला रहे हैं, जिस धनुष को 8 संदूक में रखा गया है, वो कोई साधारण धनुष है। मैं उसी दिन सोच लिया कि हमारी बेटी के लिए ऐसा लड़का भी होना चाहिए। तो महाराज, अगर जो व्यक्ति इस धनुष को उठा देगा उसके साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। भूतलात उत्थिता सातु व्यवर्धत ममात्मजाम। यह ध्यान दे लीजिए कि यद्यस्य धनुषो रामः कुर्याद रोपणम मुने सुतामयो निजाम सीताम दद्याम दासरथे थरम। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस धनुष को उठाएगा तो मैं उसके साथ अपने बेटी का विवाह करूंगा। ये तो धनुष की बात रही। अब हमारे भगवान जनकपुरी में गए हुए हैं, और जनकपुरी में गए हुए भगवान रामचंद्र जी क्या करते हैं कि गुरु महाराज शयन किए हुए हैं, गुरु महाराज की सेवा किए राम और लक्ष्मण। और सेवा करने के बाद में राम लक्ष्मण दोनों भाई, और स्वयंवर हुआ है ना, तो स्वयंवर को देखना चाहते हैं। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। सीता जी के स्वयंवर देखने के लिए जा रहे हैं। जनकपुरी में बहुत उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है। जनक जी ने प्रतिज्ञा कर लिया था क्या, कि जो इस धनुष को उठाएगा, जो तोड़े शिव धनुष को, जो इस शिव धनुष को उठा लेगा, उसके साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अब भगवान क्या करते हैं राम जी, कि भगवान राम अब जा रहे हैं, लेकिन सीता जी पुष्प वाटिका के ओर जा रही है, पुष्प वाटिका में। और सीता जी अपने सहेलियों के साथ में पुष्प वाटिका में जा रही हैं। और भगवान भी लक्ष्मण जी के साथ में, लक्ष्मण जी का इच्छा था कि पुष्प वाटिका में मैं भी जाऊं, थोड़ा जनकपुरी के पुष्प वाटिका को देखूं। तो दोनों जब जाते हैं तो दोनों का स्थिति क्या होता है कि बाग विलोकन राज कुंवर दोनों लोग गए थे बाग को विलोकन करने के लिए, देखने के लिए। और वहां सीता जी के साथ में भी सहेलियां आई हुई है। तो जब जा करके देख रहे हैं तो दोनों की स्थिति क्या हो रही है कि राम जी सीता जी को देख रहे हैं और सीता जी राम को देख रहे हैं। तो इस पर एक बड़ा सुंदर भाव है कि अरे रघुबर दर्शन पवने, रघुबर माने राम जी, अरे रघुबर दर्शन पवले सियजू के फुलवरिया में,
परि के प्रेम भंवरिया में ना रघुबर दर्शन पवले सियजु के फुलवरिया में परि के प्रेम भंवरिया में ना रघुबर दर्शन पवले सियजु के फुलवरिया में परि के प्रेम भंवरिया में ना सिय के भूषण धुनि सुनि कान सिय के भूषण धुनि सुनि कान रघुबर भैले बड़ हैरान सिय के भूषण धुनि सुनि कान रघुबर भैले बड़ हैरान लागल छूटे पसीना भ्रिकुटी तिलक कगरिया में परि के प्रेम भंवरिया में ना रघुबर माने भगवान जब सीता जी को देखे और सीता जी के जो शरीर में भूषण है उसका जब आवाज सुनते हैं तो उनकी स्थिति ऐसे हो गई अनुपम। अब हो क्या रहा है कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बड़ बस कौशल राज किशोर भैले सिय मुख चंद्र चकोर बड़ बस कौशल राज किशोर भैले सिय मुख चंद्र चकोर बिजली दुनिया के लुट गईल दीना दोपहरिया में परि के प्रेम भंवरिया में ना। भगवान सीता जी को देखते हैं तो वह दीन में भी लग रहा है कि उनको सब कोई लूट लिया है उनके संपत्ति को। और राम जी को जब सीता जी देखती है तो अनुपम रघुबर के छवि देख अनुपम रघुबर के सिय के लगना नयन में अनुपम रघुबर के छवि देख सिय के लगना नयन निमेश मनवा रमि गईले रघुवंशी राम संवरिया में परि के प्रेम भंवरिया में ना। राम जी को सीता जी देख रही हैं और सीता जी को राम देख रहे हैं। अरे राम को देख करके जनक नंदनी राम को देख करके जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई बाग में वो खड़ी रह गई बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को 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 चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को
राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखिया लड़ी रह गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और सीता जी क्या करती हैं कि सीता जी अब वहां से सखियां आती है, कहते रही क्या कर रही हो, अब जल्दी चलो यहां से। तो सीता जी जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 महेश मुख चंद्र चकोरी, 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 जय गज बदन शरानन माता, जय गज बदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी गाता। और इस प्रकार प्रार्थना कर रही हैं पार्वती जी के चरणों में, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुन नर मुनि जन हो ही सुखारे। हे देवी, अगर वास्तव में हम लोग आपकी सेवा की हैं, पूजा की हैं, तो इसका फल यही होना चाहिए कि यह जो राम आए हुए हैं इस सीता के लिए पति रूप में प्राप्त हो जाए। जैसे ब्रज की गोपियां देवी की पूजा कर रही हैं, पूजा कर रही है किसकी? देवी की, लेकिन मांग किसको रही है? नंद के बेटा को। कात्यायनी महामाये महायोगिन्या धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। आप पूजा किसी का करो, लेकिन मांगना है भगवान को। और इधर राम जी की स्थिति ऐसे हो गई है कि राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं क्या बताऊं, आज तक मेरी ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी, लेकिन आज इस तरह का बात हो रहा है। और उधर क्या होता है कि अब धनुष यज्ञ में सब लोग गए हुए हैं, उस धनुष को उठाने के लिए भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरही न टारा। हजारों हजार लोग उस धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह धनुष उठ नहीं रहा है। अब प्रश्न होगा कि अगर वो लोग उठा ही देंगे तो फिर कैसे विवाह होगा? मान ली वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि मान लो कि सब लोग बात कर रहे हैं कि यार हम लोग मिल करके किसी तरह इसको उठा देते हैं, तो ठीक है उठा तो लेंगे, लेकिन विवाह कैसे होगा? तो कहे कि देखो अब जब उठा लेंगे तो सीता जी हम लोगों की हो जाएगी, और अब हम लोग आपस में लड़ करके एक जो जीतेगा उसके साथ में विवाह कर देंगे। और सुन लोग कह रहे हैं सब मिल करके उठाना चाहते हैं और उठ नहीं रहा है। अब जनक जी घबरा गए, और जनक जी घबरा कर क्या कहने लगे कि मैं नहीं समझा था कि वीरों से यह भूमि खाली है, नहीं तो मैं ऐसा प्रतिज्ञा ही नहीं किया होता। मैं नहीं समझ रहा था कि सब यहाँ वीर से यह पृथ्वी खाली है। ऐसे जब ही वचन बोले तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, और लक्ष्मण जी खड़े होकर के कह रहे हैं कि देखो जनक, तुम संभल करके बोलो, क्या बोल रहे तुमको पता है? इस तरह का बात मत बोलो। इस धनुष की बात क्या है? अगर भैया का आदेश हो जाए तो मैं इस धनुष की क्या, इस ब्रह्मांड को मैं उठा करके ऐसे फेंकूंगा कि ब्रह्मांड को फेंक दूंगा कंदूक की तरह, अगर भैया का आदेश हो जाए तो।
इस तरह की बात मेरे सामने मत बोलो। जो तुम्हारी अनुशासन पावहूं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावहूं। मारूंगा इस ब्रह्मांड को कि फुटबॉल की तरह आकाश में ही उड़ता रह जाएगा। इतना सुनकर के राम जी कहे बस बस हो गया, बैठो चुपचाप, बहुत बोल लिया, बैठो। अब लक्ष्मण जी चुपचाप बैठ गए। तब विश्वामित्र जी अब समय शुभ जान करके, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु महाराज कहते हैं कि उठो राम, जनक बड़ा संकट में है, उनके दुख को दूर करो। इतना सुनते हैं, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुनि गुरु बचन चरण हरस विषादन कछुर आवा, हरस विषादन कछुर आवा। राम जी क्या कहते हैं? वाल्मीकि जी कहते हैं कि इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामि पाणिना। राम जी के हृदय में घमंड नहीं है। राम जी कहते हैं कि मैं इस धनुष को केवल स्पर्श करता हूं, देखता हूं क्या स्थिति है। राम जी देखिए, और राम भगवान क्या किए कि धनुष को कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा पहले तो स्पर्श करने का, और इसके बाद में उठाने का प्रयास करूंगा। अब आगे क्या होता है वो तो मैं नहीं जानता हूं। पश्यताम नृप सहस्राणाम बहुनाम रघुनंदनम आरोपयस धर्मात्मा सलीलम तद्धनो। और कहते हैं कि उसी समय भगवान ने क्या किए कि जिस धनुष को हजारों हजार लोग स्पर्श नहीं कर पाए, और उस धनुष को भगवान अब धनुष के पास जा रहे हैं। इधर सीता जी, सब लोगों का स्थिति बड़ा गड़बड़ हो रहा है। सब लोग करें अरे अरे देखो इस छोटा सा बच्चा को भेज रहा है, अब इसकी बुद्धि, विश्वामित्र का भी बुद्धि काम नहीं कर रहा है। इतने बड़े बड़े पहलवान जब इस धनुष को नहीं उठा पाए, हिला नहीं पाए, तो ये क्या करेगा। जनक जी भी सोचे कि हमारा हंसी उड़ा रहा है विश्वामित्र। इस तरह चल रहा है। और तब तक क्या हुआ कि भगवान क्या किए कि तुरंत उस धनुष के मध्य में पकड़ लिए। पहले तो गुरु महाराज को प्रणाम करते, वहां जाकर गुरु ही प्रणाम मन ही मन के ना, गुरु प्रणाम अति लाघव उठाए धनु लेना, अति लाघव। उस समय भगवान क्या किए कि तद बबंज धनुर्मध्ये नर श्रेष्ठो महायश। देखिए वाल्मीकि जी और गोस्वामी जी दोनों एक ही बात लिख रहे हैं यहाँ पर, दोनों को मैं कोट कर रहा हूं। वो मध्य में उठाए, और उठाए तो क्या हुआ तो उस समय स्थिति ऐसा होकर कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहु न लखा देखो सब टाड़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा तत्स शब्दों महानासी दीर्घा तस्मनीश्वरम भूमि कंपस्ट सुमहान पर्वत सेव दीर्घता। जो ही भगवान ने धनुष को उठाया और कब तोड़ दिया कोई देखा ही नहीं। इतना भयंकर शब्द हुआ कि पृथ्वी कांप गई, जितने वृक्ष थे वो सब हिल गए, जितने असुर लोग थे सब धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, कोई खड़ा नहीं रहा। वहां केवल जानते हैं कितने लोग बचे हुए थे। वर्ज इत्वा मुनिवरम, केवल उन विश्वामित्र और उनके गुरु जो सांडिल्य वो जो थे उनके गुरु महाराज वो, और इधर, और इसके बाद में जनक जी और दोनों बालकों को छोड़ करके, राम लक्ष्मण जनक जी विश्वामित्र जी, इन लोगों को छोड़ करके सब लोग धड़ाम से नीचे गिर पड़े। ऐसी स्थिति हुई। और जब धनुष टूटा
तो धनुष टूटते ही अब वहां पर बहुत सुंदर सब लोग कहे, अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने तोड़ दिया रे, रघुबर तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर तोड़ दिया रे, रघुबर ने। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की, राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा किया था, अरे राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की सिया जी से नाता, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने तोड़ दिया रे, रघुबर ने। बहुत जुटे वहां, बहुत लोग, अरे बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा, सबका मान मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, 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 सिया जी से नाता, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने तोड़ दिया रे, रघुबर ने। बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा, सबका मान मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा। और भगवान तो धनुष तोड़ दिए, सीता जी के हाथ में जयमाला है, लेकिन राम जी कल सुन रहे थे ना, सीता जी से उम्र में क्या हैं, क्या हैं, बड़े हैं और लंबाई में भी बड़े थे। और सीता जी के हाथ में माला तो है, ऐसे ली हुई है, लेकिन राम जी का सिर ऊंचा है। अब क्या करें, सब लोग देख रहे, जब तक माला नहीं पहनाएंगी तब तक सीता जी के पति कैसे होंगे भगवान राम। अब बड़ा दिक्कत है। लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं, घबराए हुए हैं कि जब तक माला नहीं पहनाएंगे तो भाभी नहीं हो पाएंगे मेरा। लक्ष्मण जी को बहुत चिंता है, लक्ष्मण जी बड़ा चिंता में हैं। और सीता जी बार बार प्रयास कर रहे, राम जी के सिर तक पहुंच नहीं रहा है। और लक्ष्मण जी सोचे कि भैया सिर झुकाने वाले नहीं हैं, और जब तक माला नहीं पहनाएंगे काम बनेगा नहीं। तो लक्ष्मण जी दौड़ते हुए गए और जा करके भैया के चरणों में प्रणाम किए।
और जब ही प्रणाम किए तो लक्ष्मण को उठाने के लिए राम जी झुके, और जैसे ही सिर झुकाते हैं सीता जी माला को पहना देती हैं। और उस समय जब माला पहनाई तो भगवान राम को सीता जी स्वीकार कर लेते। यहाँ पर पहले तो झुकते न थे सिय सन्मुख रघुनाथ, अब तो सिय के चरण पर झुक पड़े दो भ्रात। राम जी झुक नहीं रहे थे, लेकिन अब दोनों भाई झुक गए लक्ष्मण जी भी और राम जी भी। राम जी अब जब अपने भाई को ऐसे उठाने के लिए झुके तो सीता जी के चरणों के तरफ राम की दृष्टि जा रही है, और राम जी भी देख रहे हैं सीता जी के चरण को, और लक्ष्मण भी देख रहे हैं। और उसी समय सीता जी राम को माला पहना देती हैं। तो बड़ा सुंदर ढंग से यहाँ पर माला पहनाई है। और फिर आगे जनक जी ने निमंत्रण भेजा दशरथ जी के पास में, और दशरथ जी 2 लड़कों को लेकर के आए, भरत और शत्रुघ्न को। तो राम जी के साथ में सीता जी का विवाह हुआ, और उर्मिला जी जो है जनक जी के ही बेटी हैं, उसका विवाह लक्ष्मण जी के साथ में हुआ। और उनके छोटे भाई हैं कुशध्वज, उनकी 2 बेटियां हैं मांडवी और श्रुतिकीर्ति। तो उन दोनों का विवाह होता है किसके साथ में? भरत और शत्रुघ्न लाल के साथ में। इस तरह बड़ा सुंदर ढंग से राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हो गया। तो बस आज की कथा इतना ही तक करेंगे, क्योंकि समय भी हो गया। एक भजन ये लोग गाएंगे और इसके बाद आगे का आप लोग लीला सुनिएगा, ठीक है? समय हो गया ना प्रभु? समय हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभु। हम लोग कथा करते हैं तो 7 दिन का मैं करता हूँ राम कथा, कहीं कहीं 9 दिन का भी मैं करता हूँ। तो यहाँ तो समय कम है, इसलिए बहुत कम। वहाँ मुंबई में मैं जो इस्कॉन में किया 5 दिन की कथा किया, और समय भी यहाँ थोड़ा कम है, तो उसके अनुसार देख करके बोलना पड़ता है। बहुत कथाओं को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, जल्दी गाइए आप लोग जो गाना होता है। एक साउंड चाहिए उधर। आप लोग बोल नहीं रहे हैं, कथा भी सुनना है कि क्या करना? आगे का भी तो प्रोग्राम है ना। इसको भी लगा अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी
तेरी किए हो। गणिका जामिल को पल में उबारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, ये पाप है इस सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। मानागम है अपावन कुटिल है, मानागम है अपावन कुटिल, मानागम है अपावन कुटिल है, कि मानागम अपावन कुटिल, सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। क्या हो गया था तुम्हें? हरे नहीं जा पाती, हरे कृष्णा कहाँ तक जाती है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम, श्री रामचंद्र भगवान की, राम कथा महामहोत्सव की जय। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अपने समय निकाल कर आप आए और प्रभु जी के मुखारबिंद से इतनी सुंदर वाणी कथा को आस्वादन किए। राम रस आम रस, जैसे आम हर साल आता है कि नहीं? तो आम खा के आप बोर होते कि हमें पिछले साल आम खाए अब इस बार नहीं खाएंगे, वही रसे। तो जैसे हर साल फिर आम खाने के लिए मन करता है, उसी प्रकार राम कथा कितना भी बार सुना जाए, हर दिन सुनने से भी ये जीवात्मा कभी बोर नहीं होता है। हर दिन नव नवायमान और आनंद और आनंद और आनंद लगता है। तो इसलिए प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे इतनी सुंदर कथा के लिए। एक बार जोर से जय श्री राम कहके जय श्री राम। और बीच में बच्चे बहुत इधर उधर आवाज किए तो प्रभु जी ने बोल दिए कि जिनको बच्चे हैं उनके माता पिता को दोष लगेगा। तो ये सोच के कल आप लोग कोई नहीं आएंगे तो हमको दोष लग जाएगा, फिर आपको मिला इधर सुबह ही नहीं मिलेगा। तो ये मत सोचिए जा रहे हमारे बच्चे डिस्टर्ब करेंगे, दोष लगेगा, तो कल हमको वहाँ कुछ करेंगे
उनके लिए एक वीडियो यहाँ चलाएंगे ताकि सारे बच्चे वहाँ बैठ के वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो आप सब आइएगा कल और बहुमात्रा जाइएगा। कल जो है लास्ट दिन है, कल और बहुत सारे कार्यक्रम है। तो आज अभी बहुत सुंदर एक नाट्य लीला प्रस्तुत किया जाएगा इन स्वीट्स कॉलोनी के बच्चों के द्वारा। और कल भी एक नाट्य लीला है, कल भी कथा है, कल आरती है, कीर्तन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जरूर आप समय पर भी आइए ताकि 7-15 को आप सब यहाँ पर हाजिर होने चाहिए। कल ऐसे छुट्टी भी है, संडे है, तो जितने जल्दी आएंगे सारे कार्यक्रम से हम भाग ले पाएंगे। हरे कृष्णा। तो अभी हम एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कह के ड्रामा के नाट्य लीला के सारे जो किरदार हैं उनको यहाँ स्वागत करेंगे। इससे पहले 2 जवान वॉलंटियर आइए सुभाष शासन को राजी में बताइए। जय श्री राम। हरे